हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे ट्यूमर्स के बारे में। तो हम यहाँ पर जानेंगे दोस्तों कब ट्यूमर्स जो है कैंसर बन जाता है और कब ट्यूमर कैंसर नहीं बन पाता है। साथ ही साथ दोस्तों हम यहाँ पर ट्यूमर्स की रिपोर्ट भी पढ़ेंगे, मतलब कि कैंसर की रिपोर्ट भी यहाँ पर पढ़ेंगे। अब दोस्तों बात करेंगे ट्यूमर के बारे में। जैसे कि हम जानते हैं दोस्तों, हमारे जो शरीर की सेल होती हैं उनमें कंट्रोल मैनर में अगर सेल डिवीज़न होता है तो हमारे बॉडी की यहाँ पर ग्रोथ होती है। कंट्रोल डिवीज़न क्या होता है दोस्तों? जैसे कि नॉर्मल सेल में एक सेल से दो सेल बन जाना, दो से चार बन जाना, चार से फिर आठ बन जाना, ये कहलाता है दोस्तों कंट्रोल मैनर में सेल का डिवीज़न। इसी कारण से हमारी बॉडी की ग्रोथ होती है। अगर यही ग्रोथ दोस्तों अनकंट्रोल डिवीज़न से हो, क्या मतलब दोस्तों, दो से चार बन जाना, चार से बारह, बारह से बीस, ऐसे ही अनकंट्रोल मैनर में ये डिवीज़न होता है, तो यहाँ पर दोस्तों एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाती है बॉडी पार्ट की। तो इस सिचुएशन को बोलते हैं हम ट्यूमर। ओके, अब दोस्तों ट्यूमर दो टाइप के होते हैं, एक होता है बिनाइन ट्यूमर, दूसरा होता है दोस्तों मैलिग्नेंट ट्यूमर। अब दोस्तों बात करेंगे बिनाइन ट्यूमर की। तो बिनाइन ट्यूमर जो होता है दोस्तों वो नॉन कैंसरस होता है। अगर बिनाइन ट्यूमर है तो वो कैंसर की फॉर्म नहीं होती है और ये दोस्तों स्लो ग्रोइंग होता है। ओके, और कैप्सुलेटेड होता है और एक फिक्स जगह पर होता है। जैसे कि हम देख पा रहे हैं बिनाइन ट्यूमर, ये बिनाइन ट्यूमर है दोस्तों, ये भी बिनाइन ट्यूमर है, ये नॉन कैंसरस होता है। ओके, दूसरी बात करेंगे दोस्तों मैलिग्नेंट ट्यूमर की। तो मैलिग्नेंट ट्यूमर जो होता है दोस्तों वो कैंसरस होता है और ये बहुत तेज़ी से ग्रो करता है, मतलब कि फास्ट ग्रोइंग होता है। इसमें एक सिचुएशन और देखने को मिलती है जिसको हम बोलते हैं दोस्तों मेटास्टेसिस। मेटास्टेसिस क्या होती है दोस्तों? दोस्तों ये कैंसर की जो सेल होती हैं एक जगह से ब्लड के थ्रू दूसरी जगह पहुंच जाती हैं। इस सिचुएशन को बोलते हैं मेटास्टेसिस। तो मेटास्टेसिस कंडीशन जो है मैलिग्नेंट ट्यूमर में दिखाई देती है। अब इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों कि जहाँ जहाँ कैंसर होता है उसमें मेटास्टेसिस कंडीशन देखने को मिलती है। अब दोस्तों कैसे पहचानेंगे कि ये बिनाइन ट्यूमर है या मैलिग्नेंट ट्यूमर है? अगर किसी भी ट्यूमर के अंत में ओमा लगा आ जाए तो इसका मतलब होता है वो बिनाइन ट्यूमर होता है, मतलब कि नॉन कैंसरस ट्यूमर होगा। अगर किसी भी ट्यूमर के अंत में सारकोमा लगा आ जाए तो उसका मतलब होता है दोस्तों वो मैलिग्नेंट ट्यूमर है और कैंसरस है। ओके, अब दोस्तों हम यहाँ पर दो टर्म देख पा रहे हैं, पहला है फाइब्रोमा, दूसरा है फाइब्रोसारकोमा। तो यहाँ पर आया है दोस्तों ओमा और यहाँ पर आया है सारकोमा। इसका मतलब ये नॉन कैंसरस है और ये कैंसरस है। अब दोस्तों फाइब्रोमा में इस टाइप की सिचुएशन देखने को मिलती है, जैसे कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं ये फाइब्रोमा का केस है, जबकि ये फाइब्रोसारकोमा का केस है। ओके, तो ये कैंसरस होता है दोस्तों। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों कॉन्ड्रोमा और कॉन्ड्रोसार्कोमा। यहाँ पर ओमा आया है और यहाँ पर सार्कोमा आया है, ये नॉन कैंसरस है जबकि ये कैंसरस है दोस्तों। यहाँ पर क्या होता है कॉन्ड्रो मतलब कहते हैं दोस्तों कार्टिलेज को। कार्टिलेज मतलब कि जो लचीली हड्डियाँ होती हैं उनको हम कार्टिलेज बोलते हैं। अगर दोस्तों लचीली हड्डियों में अगर ट्यूमर बन जाता है तो उसको हम कॉन्ड्रोमा या कॉन्ड्रोसार्कोमा बोलते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं ये नॉन कैंसरस कॉन्ड्रोमा है। देखिए ये कॉन्ड्रोमा का केस यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जबकि यहाँ पर दोस्तों हम देख पा रहे हैं कॉन्ड्रोसार्कोमा का केस यहाँ पर देखने को मिलता है। नेक्स्ट आता है दोस्तों ऑस्टियोमा और ऑस्टियोसार्कोमा। यहाँ पर भी दोस्तों ओमा और सार्कोमा आया है, तो ये नॉन कैंसरस है और ये कैंसरस है दोस्तों। यहाँ पर देखिए ऑस्टियोमा, ऑस्टियो मतलब होता है दोस्तों बोन, मतलब कि हड्डियों का आउटग्रोथ हो जाना, हड्डियों में मतलब कि कैंसर हो जाना, उसको बोलेंगे ऑस्टियोसार्कोमा। और हड्डियों का ट्यूमर जो कि नॉन कैंसरस होता है उसको बोलते हैं दोस्तों ऑस्टियोमा। जैसे कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं ये ऑस्टियोमा का केस है, जबकि यहाँ पर दोस्तों ये ऑस्टियोसार्कोमा का केस नज़र आ रहा है। ओके, अब नेक्स्ट आता है दोस्तों लाइपोमा और लाइपोसार्कोमा। तो लाइपोसार्कोमा कैंसरस होता है जबकि लाइपोमा नॉन कैंसरस होता है। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं दोस्तों ये लाइपोमा का केस होता है, लाइपोमा का केस होता है और ये है लाइपोसार्कोमा का केस। ओके, तो ये नॉन कैंसरस होगा और ये कैंसरस होगा। अब नेक्स्ट आता है दोस्तों ल्यूकीमिया। ये एक ब्लड कैंसर होता है। ब्लड की जो WBC होती हैं जिनको हम वाइट ब्लड सेल्स कहते हैं, इनमें अनकंट्रोल्ड डिवीज़न हो जाता है जिसके कारण यहाँ पर ल्यूकीमिया का केस देखने को मिलता है। जैसे कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं दोस्तों ये WBC है, यहाँ पर इनमें अनकंट्रोल मैनर में डिवीज़न हो जाता है। अब ये बहुत सारी देखिए WBC यहाँ पर बन गई हैं। ओके, अब यहाँ पर दोस्तों एक रिपोर्ट भी देख पा रहे हैं जिसमें लिखा है एक्यूट ल्यूकीमिया। देखिए तो दोस्तों ये ल्यूकीमिया का केस यहाँ पर देखने को मिलता है। अब नेक्स्ट आता है दोस्तों ब्रेस्ट ट्यूमर। तो 80% दोस्तों ये मैलिग्नेंट होता है। मैलिग्नेंट मतलब कि कैंसरस होता है, तो इस वजह से मैंने यहाँ पर लिख दिया है ब्रेस्ट कैंसर। ओके,
जैसे कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं ये कैंसरस ट्यूमर है और ये है दोस्तों बिनाइन लंप। बिनाइन लंप को हम दोस्तों बोल देते हैं फाइब्रो एडिनोमा। ओके, तो फाइब्रो एडिनोमा ये होता है दोस्तों बिनाइन ब्रेस्ट ट्यूमर। ओके, तो जैसे कि हम यहाँ पर रिपोर्ट में देख पा रहे हैं, यहाँ पर लिखा है दोस्तों फाइब्रो एडिनोमा। अभी इसका मतलब ये है कि ये बिनाइन ब्रेस्ट ट्यूमर है, जैसे कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं दोस्तों। अब नेक्स्ट आता है दोस्तों यूट्रस ट्यूमर। यहाँ पर दोस्तों 70% यूट्रस में बिनाइन ट्यूमर की सिचुएशन देखने को मिलती है। बिनाइन ट्यूमर के केस में क्या मिलता है देखने को दोस्तों, यहाँ पर फाइब्रॉइड का केस देखने को मिलता है। फाइब्रॉइड यहाँ पर देखिए बन जाते हैं, इसको हम बिनाइन ट्यूमर के नाम से जानते हैं। और लगभग 30% या 20% यहाँ पर दोस्तों यहाँ मेलिग्नेंट ट्यूमर के केस देखने को मिलते हैं। ओके, अब नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों लीवर कैंसर के बारे में। तो लगभग 95% लीवर का जो ट्यूमर होता है दोस्तों वो कैंसरस होता है, मतलब कि मेलिग्नेंट होता है। 5% जो होता है यहाँ पर बिनाइन ट्यूमर देखने को मिलता है दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पर हम एक रिपोर्ट देख पा रहे हैं, यहाँ पर लिखा है फैटी लीवर विद मल्टीपल हेपेटिक मेटास्टेटिक लीजन। मतलब फैटी लीवर के साथ साथ यहाँ पर दोस्तों मेटास्टेटिक लीजन है, मतलब कि मेलिग्नेंट ट्यूमर है। मेलिग्नेंट ट्यूमर मतलब कि कैंसरस ट्यूमर है। ओके, अब बात करेंगे दोस्तों स्टेजेस ऑफ लीवर डिजीज़ की। यहाँ पर देखिए ये नॉर्मल लीवर है। नॉर्मल लीवर पहले फैटी लीवर में चेंज होता है, फैटी लीवर से फाइब्रोसिस में चेंज होता है, उसके बाद फाइब्रोसिस से ये लीवर सिरोसिस का केस बन जाता है। लीवर सिरोसिस के बाद दोस्तों ये कैंसरस फॉर्म में चेंज हो जाता है, जैसे कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर बन जाता है दोस्तों कैंसर।